दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आपका MS कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज जो टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा वो वर्णमाला का दूसरा भाग है। वर्णमाला के पहले भाग में आपने साधारण स्वर और व्यंजन के बारे में जाना और स्वरों का वर्गीकरण देखा। इस भाग में आप व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे और यह व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया जा रहा है। जो कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट आपको बताया जाएगा और जिसमें आपका उच्चारण स्थान के आधार पर भी हो जाएगा और प्रयत्न के आधार पर भी हो जाएगा। तो जब दोनों को एक साथ जो अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तभी जो है कम समय में अधिक क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन भाई आपके पास कितने थे? वो थे आपके पास 25। कितने थे? 25। और ये 25 आपके जो थे वे का से मां तक। अब इनको जो है ऐसे कैटेगराइज किया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए कि आप लोगों को याद करने में बिल्कुल आसानी हो। यही तरीका है कंपटीशन में पढ़ने का। देखो भाई, सारे वर्णों के बारे में बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग व्यंजनों की होती है आपके स्पर्श व्यंजन से, इसलिए यहाँ से इसकी तैयारी की जा रही है। अब देखो इसका तरीका बताते चले। 7 लाइन आपको खींच लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपकी 7। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आप लोगों ने देखा कि इन 7 लाइनों में हमने इस तरह ये लाइन एक खींची। अब आप बनाते भी जा रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं, इसलिए कि आपको भी सीखने में समस्या ना हो। आप चाहते तो इसे पहले ही बना लेते, लेकिन नहीं, हमें आपको समझाना है, बताना है, सिखाना है। अब आप देखते जाएं 2500 इन स्पर्श व्यंजन पर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाए आपका मिस नहीं होगा, और यही कंपटीशन की वास्तविक पढ़ाई है। देखिए भाई, ये 25 वर्णों को हम लोग लेके चल रहे हैं। आप इसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे वर्ग। वर्ग भाई आपके पास 5 है। का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्ग 5 हो गए। अब इन वर्गों का उच्चारण स्थान कहाँ से है, ये भी हेडिंग डाल देते हैं। उच्चारण स्थान का वर्ग का जो है भाई कंठ से है, च वर्ग का तालु से है, ट वर्ग का मूर्धा से है और ता का दंत से है, पा का ओष्ठ से। अब आपने देखा कि ये आपके 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग। उच्चारण स्थान कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ हो गया। अब इनके वर्ण लिखते चलेगा।
अब इनका जो है घोषत्व और प्राणत्व के आधार पे देख लेते हैं। तो ये है अघोष और ये भी है आपका अघोष, ये सघोष, सघोष, सघोष। फिर आप देखिए भाई अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। फिर देखिए भाई अल्प प्राण। इस तरह ये तालिका बना ली और इस तालिका के बाद आप वर्ण लिखते चले जाएंगे। क, ख, का नीला मार्कर ले लेते हैं। ख, गा, घा, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, आप जो है इनको कर ले जाएंगे। कैसे? देखो भाई, जैसे कह दिया जाए काका गागा गंगा का उच्चारण स्थान तो कंठ है, चाचा जाजा जाजा का तो तालु है, टाठा डाढ़ा का मूर्धा है, मूर्धा, और ताठा दादा दाना दंत, पाफा बाभा मा का ओष्ठ। एक तो ये आपका उच्चारण के स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर हो गया। आप प्रयत्न के आधार पर देख लीजिए भाई, प्रयत्न में दो प्रकार का मामला बनता है। एक होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न, इसमें यही वर्ग आएगा, इसे हम कवर्ग कहते हैं, चवर्ग कहते हैं, टवर्ग कहते हैं, तवर्ग कहते हैं, पवर्ग कहते हैं। और आभ्यंतर के साथ साथ दूसरा पार्ट इसका है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में आपका घोषत्व और प्राणत्व आता है। तो बाह्य प्रयत्न भी देख लेते हैं। जैसे एक बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ज वर्ण है, तो अब इसके विकल्प क्या थे भाई ये भी जान लीजिए। ये आपका प्रश्न है। पहला विकल्प है अघोष, अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, तीसरा सघोष, अल्प प्राण, चौथा है सघोष, महाप्राण। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, ये वर्ण पकड़ा ऊपर चले आए, तो सघोष अल्प प्राण कौन सा, ये वाला आपका सही हो गया। तो इस तरह इस तालिका का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर भी जो है ये आपका जो है वर्गीकरण हो गया व्यंजनों का, और आपका प्रयत्न के आधार पर भी हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। चलते हैं दूसरा पार्ट। अब देखिए आपने स्पर्श व्यंजन के बाद कौन से व्यंजन पढ़े थे भाई,
बोलिए। स्पर्श व्यंजन के बाद आपने अंतस्थ व्यंजन की बात की थी। अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा आता है। अब इसमें भी तालिका बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। वो क्या है भाई? इसमें आप ऐसे तालिका बनाते हैं। जो हम करते हैं आप उसको देखते जाएं और फिर आप भी प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही करिए। देखिए, हम आपको सुझाव ही दे सकते हैं, रास्ता ही बता सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। आपके वर्ण, वर्ग और फिर ये आ जाता है उच्चारण स्थान। ये आपका हो गया उच्चारण स्थान। अब आपने देखा वर्ण भाई कितने हैं? मात्र 4 वर्ण है। किसमें? ये अभी हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन की बात की जा रही है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, इनको ऐसे तालिका में लिख लेते हैं। वर्ण वर्ग इनका क्या है? इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं तालव्य। इसका ये वर्ग से, इसका भी यही रहता है। और उच्चारण इसका है दंतमूल या मसूढ़ा। इसका जो है तालु। इसका भी वही हो जाएगा। इसका वर्ग है दंतोष्ठ। उच्चारण क्या हो जाएगा? ऊपरी दांत दंत देखो, और निचला ओष्ठ। अब ये तो आपका वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थान हो गया, मतलब ये प्रयत्न उच्चारण के आधार पर हो गया। लेकिन अभी आपका जो है प्रयत्न के आधार पर बाकी है। तो आप ये चारों को ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके होते हैं सघोष, अल्प, सघोष, अल्प प्राण। तो आपने देख लिया, ये भी जो है आपका निकल आया। अब इसके बाद आते हैं ये अंतस्थ व्यंजन आपके हो गए। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसमें भी आपने 4 वर्ण देखे थे। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में और तालिका ऐसे ही बनेगी, बस ये है इनका स्थान बदल जाएगा। तो देख लीजिए वही, तो मिटाएंगे नहीं, तुलनात्मक पढ़ लीजिए। ये देखिए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में वही आपके 4 वर्ण जो पहले उसमें बताए जा चुके हैं वीडियो में, पार्ट में। आप तालिकाएं यूं ही बनानी है, अभी हमने बताया। तो तालिका बनाइए। कितने पार्ट करने हैं? 4 पार्ट करने हैं। खड़े खड़े 3 हैं और एक जो है लिखने के लिए। अब देखिए कि आपके सामने जो है बनाया जा रहा है। वर्ण आप लिख लीजिए, वही सिस्टम। वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थान। चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, सॉरी, दंत सा, और ये हा। इसका वर्ग क्या है? तालव्य। उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से होगा, शा। मूर्धन्य, मूर्धा। मूर्धा तालु के ऊपर का भाग होता है, ऊपरी जबड़े में।
फिर शा, ये दंत है आपका, उच्चारण दंत होगा। हा को काकल्य या स्वरयंत्री कहते हैं। काकल्य या स्वरयंत्री। स्वरयंत्र, स्वरयंत्र कहाँ होता है? आप लोग मुख फैलाइए दर्पण के सामने, आपको एक मांस का हल्का सा टुकड़ा ऊपरी भाग में दिखाई देगा, तो वो जो है आपका स्वरयंत्र, जिसे आप लोग अपनी भाषा में कौवा बोलते हैं। स्वरयंत्र या कंठ का भीतरी भाग, कंठ का भीतरी भाग। अब देखो भाई, ये आपका उच्चारण स्थान के आधार पर हो गया, प्रयत्न के आधार पर देख लीजिए भाई। प्रयत्न के आधार पर इसमें दो पार्ट, ये अलग है और ये आपका भाई अलग है। ये है आपका अघोष महाप्राण, ये आपका है सघोष महाप्राण, ये जो है अघोष महाप्राण, और ये क्या हो जाएगा? सघोष महाप्राण। ये भी तालिका आपकी कंप्लीट। संयुक्त व्यंजन में वही दो दो वर्ण होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं दर्शाया जा रहा है। हाँ, अभी आपका एक और पार्ट बाकी है, वो आप देख लीजिए भाई। वो पार्ट है आपका उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। आप देख रहे हैं, ये मात्र दो है, ड़ा और रहा। ड़ा के वही लक्षण है जो डा के हैं। डा वाले में आपने जो लिखा है वही याद है आपको? सघोष अल्पप्राण, और हमें सघोष महाप्राण। ये इनको भाई, इनके उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है। और दूसरा इसके बारे में फैक्टर जानिए, वो भाई आपका वो फैक्टर है कि इनके उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर नीचे झटके के साथ आती है। और दूसरा फैक्टर ये है कि इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं था, इन्हें हिंदी भाषा में अपनाया गया है। ये भी अब देखिए, यहाँ पर आगत ध्वनियां और इन वर्णों के बारे में भी जान लीजिए। आगत ध्वनियां का तात्पर्य है जो दूसरी भाषा से आई है। आगत का मतलब ग्रहित, ग्रहण की गई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये आगत ध्वनियां, जैसे आपने जाना ये अंग्रेजी वाला आ, ज, फा, ये फारसी ध्वनियां है भाई। आगत ध्वनियां और फारसी ध्वनियां, मतलब आगत ध्वनियां में अंग्रेजी और फारसी का मामला बनता है। ये का खा गा, का खा गा, ऐसे लिख लो, का खा गा। इनकी पहचान अच्छी है। फारसी ध्वनियों में ये बिंदु लगा दिया जाता है, और ये अंग्रेजी का एकमात्र है ये आ, तो इन्हें हम आगत ध्वनियां कहते हैं। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इन्हें दूसरे नाम से ग्रहित ध्वनियां भी कहा जाता है। अब आप लोगों ने इतना सब जान लिया, अब इसके साथ इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे ये आप जानिए।
जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये मूर्धन्य दिखाया गया है, ये मूर्धा कहा गया। मूर्धा और मूर्धन्य के बारे में अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि ताल पे ऊपर का भाग इसके अंतर्गत आता है, वहां पर जीभ टकरानी चाहिए। श श श तालव्य हो गया, श मूर्धन्य हो गया, स दांत से जीभ लगनी चाहिए, दंत हो गया। लेकिन आज की हमारी नई पीढ़ी क्या कर रही है, तीनों सा को बिल्कुल एक समान बोल रही है, जो वास्तव में हितकर नहीं है। भाषा के लिए जो है ये क्या है, एक अभिशाप है। भाई इस तरह जो है ये वर्णमाला आपकी कंप्लीट होती है। चलते चलते आपको 2-3 क्वेश्चन बता दें जो वर्णमाला से कह सकते हो संबंधित है। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि अभी बताया भी है, हम फिर दोहरा रहे हैं कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो अभी हमने बताया था या वा को अर्ध स्वर कहते हैं। नीचे लिख देते हैं जिससे दिखाई दे, या वा अर्ध स्वर कहलाते हैं। रा को लुंठित या झंकृत ध्वनि और ला को पार्श्विक ध्वनि बताया है। तो ये हम इसलिए फिर से दोहरा दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन आपको ना रहे। और एक चीज और आपको यहाँ पर जाननी है, बतानी है आपको कि कुछ पुरानी या आप ये कह सकते हो थोड़ा सा संस्कृत टाइप की बुक जो होंगी, संस्कृत भाषा से रिलेटेड या पुरानी लेखकों की पुस्तकें होंगी। लेखक तो सब ये थे पुराने प्रकाशन में। इस तरह जैसे आपने देखा होगा आजकल आ का प्रचलन ये है, उसमें ऐसे चल रहा था, तो ये वास्तव में अब गलत है। पहले जो है अब रा का प्रचलन ये है, पहले ऐसे हुआ करता था, तो ये वास्तव में गलत है। इस तरह जो है एक और वर्ण है, हाँ झा, आजकल ये चल रहा है, पहले जो है ये इस तरह ऐसे चलता था, झा भा जैसा दिखता था। तो इसका भी ये मामला क्या है, गलत है। तो ये प्राचीन पुस्तकों में मिल जाता है। आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं या और रामायण वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो भाई वर्णमाला से संबंधित हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में अच्छे से अच्छे आपके सामने दिए गए। और आप लोग लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और इनसे संबंधित ऐसा नहीं, अभी हम प्रश्न भी करवाएंगे, लेकिन पहले हम पढ़ा तो ले। हम मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता है, पहले हम आपकी थ्योरी कंप्लीट करें, फिर एक्सरसाइज करें। आज के वीडियो में बस इतना ही।